Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. मैटलैब में किसी भी एक्सप्रेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं, ये आज की वीडियो में हमें देखना है। हम ऐसे करते हैं कि एक एक्सप्रेशन अपनी तरफ से ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए पहले डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें कौन से वेरिएबल यूज़ होंगे। मैं एक्स को वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि हमारा इनपुट वेरिएबल होगा, और इसी तरह जो डब्ल्यू वेरिएबल है वो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर आप ये लिखेंगे ई एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक एक्सपोनेंशियल आपको बना के दे देगा। इसको मैं स्टोर एफ में करवा लेता हूँ। अब एफ मेरे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि ई पावर माइनस एक्स टू है, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि एक्सप्रेशन एज इट इज़ आई है या नहीं आई। तो एक्सप्रेशन वही है, ई एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फोरियर ले लेते हैं हम। फोरियर लेने के लिए मैटलैब के अंदर जो फंक्शन है वो है फोरियर। फोरियर एफ जब आप करेंगे, जिस एक्सप्रेशन का आपने फोरियर लेना हो वो इसके आर्गूमेंट्स में डालें, और इसके आउटपुट पे आपको कैपिटल एफ में ये स्टोर कर देगा फोरियर का एक्सप्रेशन। तो देख लेते हैं कि एफ क्या आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एफ का रिजल्ट आया, राइट, कैपिटल एफ। तो ये फोरियर एक्सपेंशन है, फोरियर रिप्रेजेंटेशन है इस स्मॉल एफ की, राइट। तो अब ऐसे करते हैं कि जो फोरियर का एक्सप्रेशन है, फोरियर का जो फंक्शन है, ये डिफ़ॉल्ट पे एक्स एक वेरिएबल लेता है जो कि इनपुट वेरिएबल या फिर जो फंक्शन जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो उसका जो वेरिएबल है ये कंसिडर करता है कि वो एक्स है। और इसी तरह जब इसे कन्वर्ट करेगा फोरियर एक्सप्रेशन में, तो उसका जो वेरिएबल है वो डब्ल्यू कंसीडर करेगा, ठीक है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे टी रखना चाहता हूँ इनपुट, और कैपिटल ए वेरिएबल मैं आउटपुट पे यानी कि फोरियर एक्सपेंशन में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा इसे एफ टी ए, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके एक्स की जगह टी लिख देता हूँ। अब इसे रन देते हैं, चेक करते हैं कि एफ में क्या स्टोर हुआ है। तो एफ में देखें जो डब्ल्यू था उसकी जगह पे अब ए आ गया है, राइट। तो ऐसे करते हैं कि इसको मैं दोबारा से ए को ख़त्म कर देता हूँ। क्यों ख़त्म कर देता हूँ? क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि फोरियर हमेशा जो है ना वो डब्ल्यू में ही डब्ल्यू वेरिएबल के साथ ही ठीक लगता है। तो ऐसे करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे अब लेते हैं और उनका फोरियर फाइंड करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डिराक जो कि हमारा इम्पल्स फंक्शन होता है उसका फोरियर कैलकुलेट करता हूँ, देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। साथ में डिस्प्ले करवा लेता हूँ इनके रिजल्ट्स को, मतलब एफ ऑफ टी का रिजल्ट क्या होगा, और डिस्प में मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ एफ को, और इसी तरह कैपिटल एफ ऑफ डब्ल्यू में मैं एफ को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो ये देखें डिराक, ये हमारे पास एफ ऑफ टी डिराक टी है, जबकि उसका एफ ऑफ डब्ल्यू उसका जो फोरियर वर्जन है वो 1 आया, राइट। इसी तरह अगर आप डिराक की जगह पे ये हैवी साइड का फंक्शन यूज़ कर लें, तो ये हैवी साइड फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? स्टेप क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, स्टेप फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर स्टेप का अगर आप फोरियर लें तो वो क्या आएगा, वो ये आ गया उसका रिज़ल्ट, ये स्टेप का रिज़ल्ट है। इसी तरह एक रेक्टेंगुलर पल्स जनरेट करते हैं यहाँ पे। रेक्टेंगुलर पल्स जनरेट करने के लिए रेक्ट एंगुलर PULSE रेक्टेंगुलर पल्स का एक फंक्शन है जिसमें आपको क्या क्या देना होता है, टी भी दे सकते हैं, और अगर आप जो रेक्टेंगल की जो एक्स एक्सिस हैं वो भी दे दें अगर आप, तो वो भी दे सकते हैं। मैंने -3 से 3 तक का एक रेक्टेंगुलर पल्स जनरेट किया है और टी वेरिएबल के साथ जनरेट किया है, तो ये एफ में स्टोर हो जाएगा, और जब आप इसका फोरियर लेंगे तो कैपिटल एफ में इसका रिजल्ट आ जाएगा। देख लेते हैं, ये इसके रिजल्ट है रेक्टेंगुलर पल्स के फोरियर का, राइट। इसी तरह आप रेक्टेंगुलर पल्स की जगह आप ट्रायंगुलर पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्रायंगुलर पल्स यहाँ पे बनाने के लिए ट्रायंगुलर पल्स का एक फंक्शन है जिसमें आपको क्या चाहिए, तो अब इसके 3 पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल के, तो आपको 3 वर्टिसेस चाहिए। -3 से 3 तक है, और दरमियान वाली जो वर्टेक्स है वो 0 पे आ रही है। तो इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगुलर पल्स का रिज़ल्ट है, फोरियर का रिज़ल्ट है। इसी तरह अगर आप साइनोसाइड देखना चाहते हैं कि साइनोसाइड का रिज़ल्ट क्या आता है, तो a मल्टीप्लाई बाय साइन b
मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये साइन बी टी को मैं मल्टीप्लाई करूँ एक वेरिएबल ए के साथ, तो यहाँ पे ए भी रख लेते हैं और बी भी रख लेते हैं। तो रिज़ल्ट देखते हैं साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिज़ल्ट क्या आता है, तो वो ये आता है। इसी तरह आप यहाँ पे कॉस लिख के भी कोसाइन का भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह एक और एक्सपेंशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ई एक्स पी ऑफ माइनस टी। ये मैंने एक एक्सपोनेंशियल लिया है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ हैवी साइड के साथ। हैवी साइड क्या था, स्टेप फंक्शन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके स्टेप के साथ तो उसका रिज़ल्ट ये है, मतलब आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस फंक्शन की एफ़ की वो ये है। इसी तरह सिंक फंक्शन होता है एक, तो सिंक ऑफ टी का एक फंक्शन है, ये हम यूज़ करते हैं सिंक जनरेट करने के लिए। तो सिंक का भी देख लेते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है, तो ये रिज़ल्ट सिंक का है। और दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।